नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं युद्धकांड और आज है 10वां यानी कि 10वां सर्ग। विभीषण रावण को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि उन्हें सीता को लौटा देना चाहिए, लेकिन रावण ने उनकी बात अनसुनी कर दी है और वो अपने महल की ओर अपने सभासदों सहित वापस लौट गया है। तो इस सर्ग में है आज विभीषण का फिर उसके पीछे पीछे रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को पुनः लौटा देने के लिए प्रार्थना करना। किंतु रावण आज भी उनकी बात नहीं मानता है और वहां से विभीषण को फिर से विदा कर देता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः प्रत्युषसि प्राप्ते प्राप्त धर्मार्थ निश्चयः राक्षसाधिपतेर्वेश्म भीमकर्मा विभीषणः शैलाग्रचय संकाशं शैलशृङ्गमिवोन्नतं सुविभक्तमहाकक्षं महाजन परिग्रहम् मतिमद्भिर्महामात्रैरनुरक्तैरधिष्ठितं राक्षसैराप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितं मत्तमातङ्गनिःश्वासैर्व्याकुलीकृतमारुतं शङ्खघोषमहाघोषम् तूर्यसंबाधनादितं प्रमदाजन संबाधं प्रजल्पितमहापथं तप्तकाञ्चन निर्यूहं भूषणोत्तमभूषितम् गन्धर्वाणामिवावासमालयं मरुतामिव रत्नसञ्चयसंबाधं भवनं भोगिनामिव तं महाभ्रमिवादिस्त्यस्तेजो विस्तृतरश्मिवान् अग्रजस्यालयं वीरं प्रविवेश महाद्युतिः। तो अब दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षसराज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं, ड्योढ़ियां सुंदर ढंग से बनी हुई थीं। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां की वायु मतवाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहां गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मद से मतवाली युवतियों की वहां भीड़ सी लगी रहती थी। वहां के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतः वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। पुण्यान पुण्याः घोषांश्च वेदविद्भिरुदाहृतान् शुश्राव सुमहातेजा भ्रातुर्विजय संश्रितान् पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिभिः सुमनोक्षतैः
मंत्रवेदविदो विप्रान् ददर्श स महाबलः स पूज्यमानो रक्षोभिर्दीप्यमानं स्वतेजसा आसनस्थं महाबाहुर्ववन्दे धनदानुजम् स राजदृष्टिसम्पन्नमासनं हेमभूषितं जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ उवाच हिममत्यर्थं वचनं हेतुनिश्चितं प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः देशकालार्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः। तो विभीषण रावण के महल में पहुंच गए हैं और वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्याह वाचन के पवित्र घोष सुने। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तदनंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयताम महाराज यानी महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभाशंसा सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर गए। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्तेह परंतप तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्य शुभानिनः सस्फुलिंगः सधूमार्चिः सधूमकलुषोदयः मन्त्रसन्धुक्षितोऽप्यग्निर्न सम्यगाभिवर्धते अग्निष्टेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः गवां पयांसि स्कन्नानि विमदावरकुञ्जराः दीनमश्वाः प्रहेशन्ते नवग्रासाभिनन्दिनः खरोष्ट्राश्वतरा राजन् भिन्नरूमाः स्रवन्ति च न स्वभावे अवतिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः वयसाः संघर्षः क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संघर्षः। तो विभीषण अब रावण को फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि हे शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई हैं तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं, उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है
उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गायों का दूध सूख गया है और बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं। घोड़े नए ग्रास से आनंदित, भोजन से संतुष्ट होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। हे राजन, गधों, ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधिपूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। क्रूर कौए झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में कांव कांव करने लगते हैं तथा वे सतमहले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। गृध्राश्च परिलीयन्ते परिमुपरिपिण्डिताः उपपन्नाश्च सन्ध्ये द्वे व्याहरन्त्य शिवं शिवाः क्रव्यादानां मृगाणां च पुरीद्वारेषु संघर्षः श्रूयन्ते विपुला घोषाः सविस्फुर्जितनिः स्वनाः तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तम् इदं क्षमं रोचये वीरवैदेही राघवाय प्रदीयताम् इदं च यदि वा मोहाल्लोभाद् वा व्याहृतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि अयं हि दोषं सर्वजनस्यास्योपलक्ष्यते रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तः पुरस्य च प्रापणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सर्वमन्त्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यदृष्टमथवा श्रुतं सम्प्रधार्य यथा न्यायं तत् भवान् कर्तुमर्हति। तो विभीषण अब एक दूसरे तरीके से रावण को समझाना चाहते हैं, जो भी अपशकन उन्हें दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बताकर। तो कहते हैं आगे कि लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उनका स्पर्श करते हुए से मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारिनें नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। हे वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। यह बात आपके कानों तक पहुँचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इति स्वमंत्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरमुचिवान् रावणं रक्षसां श्रेष्ठं पथ्यमेतद्विभीषणः हितं महार्थं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायत सम्प्रतीक्षमं निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवानुत्तरमेतदब्रवीत् भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं न राघवं प्राप्स्यसि जातु मैथिलीं
सुरैः सहेन्द्रैरपि संगरे कथं ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः। इत्येवमुक्त्वा सुरसैन्यनाशनो महाबलः संयति चण्डविक्रमः। दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनः विसर्जयामास तदा विभीषणम्। तो इस प्रकार अब भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से ये हितकारी वचन कहे। विभीषण की ये हितकर महान अर्थ की साधक कोमल युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधना में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में भला कैसे टिक सकेंगे। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और समरांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 10वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 10मः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।